मैं किसी को नहीं मानता, उसको तो मानते हो जो बोल रहा है कि मैं किसी को नहीं मानता, उसको तो मानते हो तभी बोल रहे हो। हाँ महाराज जी, उसको तो मानते तो तुमने नास्तिक आस्तिक हो, फिर नास्तिक कहाँ हो? इस सृष्टि में कोई नास्तिक है ही नहीं, क्योंकि सबको सुख की, शांति की और आनंद की तलाश है। हाँ, हमें हो सकता है कि तुम मूर्ति को ना मानते हो, संसार की प्रचलन एक व्यवस्था है, पूजा पद्धति उपासना को तुम ना मानते हो, ठीक है, ना मानो, मानना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए ना। हमने कि हम वो व्यक्ति हैं, हम संत नहीं है, हम किसी को मनाते भी नहीं है, न किसी के मानते हैं, यही नहीं, मैं किसी को मनाता नहीं, मेरी बात को मानो। इसलिए हर मंच पर मैं कहता आया हूँ, आपको मालूम है आपको कि मैं 7वां सत्संग बोला, मेरी बात को कोई मानना नहीं, मेरा प्रवचन झूठा है, मिथ्या है, कहता हूँ। विषय मानने का नहीं, जानने का है। मैं मंच पर बोल उसी रहा गिनाने की बोल रहा हूँ, मनाने के लिए नहीं। ना मैं किसी की बात मानता हूँ, ना अपनी बात को मनाता हूँ। जो कुछ गुरु कृपा से मैं जानता हूँ उतनी बात जनाता हूँ, जो कुछ जानता हूँ। मानना नहीं चाहिए। एक बार नगली में हम रहे, भंडारा जी रहे और रमेश दद्दू रहे। भंडारे में नहीं गए थे, ये पर्व नहीं था, वैसी ये बैठक थी पहले वाले महामंडलेश्वर की, स्वामी प्रेमानंद की। तो इटावा से दरबार से मात्र में मंत्री होने के नाते मैं ही प्रतिनिधि था। हमने नारद जी इटावा ही रहता, कोई आश्रम नहीं बनाता, ड्यूटी दोनों करते थे, आके हमारी पास रुकते थे। इटावा आने के बाद सब संतों का ठहरना हमारे पास, आश्रम से संबंध खत्म हो चुके थे। तो धर्मशाला के लिए रखी थी 100 रुपये में, तो वही सब रुकते थे आके। ये सब बाद में बने, कहलाए बरेली, वो सब मेरे पास है। नारद जी आए गए, रमेश दद्दू आए गए, बाबरा जी छुट्टी पड़ गई है, तो अब चलो इटावा चले, थोड़ी देर बैठ के सत्संग हो गया, सब लोगों को बैठ में मिले महाराज जी मैं तो नगली जा रहा हूँ। नगली आ रही हूँ, हाँ, कल की बैठक है, क्योंकि महामंडलेश्वर की सूचना आई है, नीतू जी की सूचना आई है। बैठक में नेताजी ने हमारा नाम प्रपोज कर दिया इटावा से, नगली पहुँचना है, तो हम कहते चलो वही छुट्टी काट जा सकते, तो हम क्या है, तो हम तीनों जने नगली पहुँचे। श्री महाराज जी के कार्यकाल, परमहंस के कार्यकाल के स्वरूपानंद के गुरु भाई, उस समय जहाँ पे भंडारा होता है, बड़ा भंडारा, उसी एक कमरा में वो रहते थे। तो नगरी ज्यादा जा उस काल के महात्मा थे, उस समय के महात्मा थे, बहुत बुजुर्ग थे। तो उनके पास हम लोग बैठते जाके, तो हाथ पे दाबते थे, सेवा करते थे। समझे कि दद्दू दोनों दोनों चलो वहीं चले, हाँ गुंजा चलो, ऐसे बोलते। सर्व ज्ञानानंद वहाँ पहले से मौजूद था, महाराज जी का से सबने इटावा से भगा दिया था उसे, वहाँ से भेज मिल गया। बैठे बैठे कुछ वहाँ भीड़ बड़ी आप ही आते लोग रहते, कुछ पंजाबी लड़कियों को घेरे हुए था और सत्संग करता था।
कौन? सर्व ज्ञान था गुरु महाराज जी का शिष्य पाणिवासी का। दरबार से कुछ आचरण के विषय निकाल दिया तो अब शायद नगरी से भी निकाल दिया गया है। हाँ। तो वो वहाँ बैठ करके सत्संग कर रहा था। वो स्वामी जी की चारपाई मान लीजिए, जैसे तुम्हारा कमरा इतनी दूर बैठ के वो सत्संग कर रहा था। वो क्या कह रहा था मालूम? नहीं, जाप मरे अज पा मरे, अनरहु मर जाए, सूरत समानी शब्द में बाय काल नहीं खाए। कबीरदास 2-3 बार इस दोहा को उसने दोहराया अपने प्रवचन सत्संग में। तो स्वामी जी बोले, ये कौन है बेटा? इसका काल भी मर गया, जाप भी मर गया, अजपा भी मर गया। स्वामी सर्व ज्ञानानंद है, ये बुला ला। इसके पहले उन्होंने कहा मुझे उठा के थोड़ा बिठा दो, लेके रहते बिठा दिया। अरे सर्व ज्ञानानंद, हाँ हुजूर, मेरे करीब आ, और करीब आओ, और करीब आ, मैं तेरे को दंडवत कर लूँ। तू तो परम योग संत है। तूने कहा भी जाप मरे, तेरा जाप भी मर गया, अजपा मरे, अजपू मर गो, तेरी सूरत शब्द में समा गई। अब तू कालातीत हो गया है, काल का भी भय नहीं है। तुझसे बड़ा संत और कौन होगा? मैं दंडवत तो कर लूँ, मेरा तो आज तक नहीं हुआ। और जो माता बहनें बैठी थी देवी पंजाबी, वो भी वहीं आ गई। सर्वज्ञानंद खामोश, क्या उत्तर देगा? वही सर्वज्ञानानंद सुन, तू जितना जानता है, बाकी पहले हम कुछ रामायण की चौपाई सत्संग बोल देते, जितना तू जानता है, जितना तूने अनुभव किया है, उतना ही इन देवियों को समझा। तो जानता नहीं है। ये कबीर ने कहा है, कबीर का अनुभव है, तेरा तो अनुभव नहीं है। तो कबीर के लिखा है, वहां तक जानने के लिए लिखा है, तो उसने उसे दुआ को रट लिया और इन भक्त प्रेमियों के सामने कह रहा है, जाप मरे अजबा परे, अनहु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताय काल नहीं खाए। जानता है ये वाणी दोष से तू बचे, ये वाणी दोष लगेगा। जरा ये शब्द आज भी मेरे चित्त में वाणी दोष लगा। हो सकता सारा गूंगा हो जाए, बहरा हो जाए, ये शब्द सुनने को ना मिले। तो सर्व ज्ञानानंद जान सके। और मैं सभी से कहता हूँ, अपने प्रेमियों के सामने, अपने भक्तों के सामने वही वाणी बोलना जिस वाणी से तू गुजर चुका है। वाणी दोष से बच नहीं पाएगा। मैंने स्वयं अपने उससे कहा मैंने अपने स्वयं कान पकड़े लिए। मैं सत्संग में वो चर्चा कर बाई चांस से कर रहा है, कोई मानस की छुपाई वहाँ से फिट होती हो, वरना जाकर के जहाँ तक का अनुभव है
वहीं तक का मैं वाणी का प्रयोग करूँगा। या कोई बच्चा कौन बनना है, या भगवताचार्य कौन बनना है, कोई शास्त्री कौन बनना है? तो मैं कह रहा हूँ मूल समस्या क्या, हम कहाँ से वंचित हो गए हैं? अपने आनंद से। मेरा आनंद ही स्वरूप है, वहां से हम की उतर के आ गए, आनंद की तलाश में है। अब वो से आनंद कहीं हमसे है हमारे पास, जैसे कहा कि मृग की नाभि में कस्तूरी है मेरे पास, लेकिन हम उसकी तलाश में बन बन भटक रहे हैं। आनंद मेरा मूल स्वभाव है, आनंद ही मेरा जीवन है, आनंद ही मेरा तत्व है। जगत में जितने प्राणी आए उनका मूल स्वभाव क्या है? परम आनंद। अब कहीं रजोगुण के प्रभाव से वो आनंद को जाकर के पद प्रतिष्ठा और सम्मान में खोजने लगे हूं। ये खोज तलाश ही परमात्मा की है, आनंद की है, परमानंद की है। हो सकता है कोई तमोगुणी व्यक्ति दुराचार और पापाचार के माध्यम से आनंद की खोज है, दिशा गलत है। दिशा गलत होने के बाद भी तलाश से क्या है? परमात्मा की, आनंद की, भटका हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ इस जगत में कोई नास्तिक नहीं है। एक छोटे से बच्चे का एक सुख की तलाश में है, खेल कूद करके सुख की तलाश में है, कोई मनोरंजन से तलाश में कहे, कोई अलख निरंजन से तलाश में कहे। सृष्टि से मनोरंजन की यानी कितने साधन तैयार किए है रंजन। अलख निरंजन, अलख माने जो दिखाई नहीं देता है, कि आनंद कहाँ छुपा हुआ उसकी तलाश में जो संत लोग तलाश करते, वो आनंद बाहर नहीं है। और मनोरंजन के लोग हैं वो तलाश कहाँ कर रहे हैं? भौतिकता में। कोई दिन भर मोबाइल की 24 घंटा में है। हमने बड़े बड़े बुजुर्ग ट्रेन में गाड़ी में बेमोबाइल सुलझे हुए हैं। अच्छा खिलौना पकड़ा दो गवर्नमेंट से, नहीं सही बात सही है। अरे महाराज जी इसी तरह में सारे रिश्ते आदमी को अपन भूल गए, भुला दिए। कोई एक कादू पीछे पीछे हुआ में तलाश में है, इसी परमात्मा की आनंद चाह रहा है। कोई क्रिकेट की तलाश में परमात्मा को खोज रहा है, सुख ही तो चाह रहा है। अनेकों तरीकों से हम उस परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। मन के द्वारा मन सुखी हो जाए तो सब सुखी। संत कहते हैं, साधु कहते हैं, सज्जन कहते हैं कि तुम्हारी भीतर की समस्या है, आनंद तुम्हारे अंदर में, आनंदमय कोश तुम्हारे अंदर है। जरा अन्नमय कोश से नीचे जाए तो हम अन्नमय कोश से देहाती से
मनोमय कोष में जाए, मन के विचारों को देखें, दे नहीं। अब हम तरंग हैं मन के विचार की, उसके दृष्टा बने, इसके दृष्टा एक विचार है, एक जड़ तत्व की, मनोमय तत्व की। सबसे पहले तुम्हारा मन ही जाके सुख दुख की तलाश में लगा है ना, सुख की तलाश में है तो दुखी है। तो अन्नमय कोष से हम कहाँ आए? मनोमय। मन को शुद्ध करें, मन कहीं लगने लगे, सुख की यथार्थ तलाश में जाए, तो हम किसी प्राणायाम कराते, प्राणमय कोष आ जाए, प्राणमय कोष। तो प्राणमय कोष से हम भक्ति के मध्य में, जहाँ तक इंद्रियों का दिश ऊपर माए, विज्ञान में कोषना है, ज्ञान की कोषना है। विज्ञान में विशेष ज्ञान, ज्ञान की कोषना है। थोड़ी सी भूलों की, भालों की 7 कुंडली नीचे, 7 ऊपर की, 14 लोग का भवन बना हुआ है। 7 यहाँ से यहाँ तक की और 7 नीचे की, अतल लोग, बुतल लोग, पाताल लोग। 7 नीचे की, 7 ऊपर की, 14 भवन बने भाई। 14 भवन के ऊपर हम जाएं, उस परम तत्व आनंद को, वही हमारा स्वभाव है। उस यही से तुम आए हो, क्योंकि सबसे पहले क्या बना था? ब्रह्मांड। इसलिए आप लोगों को हम मनोमय कोष में, यानी प्रत्याहार में क्यों अपने बैठ के शांति से ध्यान चले, आनंद की अगर यथार्थ तलाश का, आनंद सच्चे सुख की तलाश में हो तो बाहर नहीं मिलेगा। उस आनंद की एक थोड़ी सी किरण मेरे चित्त पर आती है, सुख की। एक बार उस सुख का अनुभव करने के बाद अपनी छाप छोड़ जाती है। उसकी तलाश में कहाँ है वो सुख, कहाँ है? वो तो विचार में आया था, विचार के साथ चला गया, हम दुखी। नानक दुखिया सब संसार, पूर्ण संसार उसी आनंद के कारण, जो उसका मूल स्वभाव था उससे थोड़ा सा हटा है, उसकी तलाश में है, दुखी है। पूरा संसार दुखी है। नानक कह रहे, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया जाके नाम आधार। तो आधार पे चला गया है, आधार तुम्हारा क्या है? आनंद का। इसलिए हम, मेरे कहने पर नहीं, गुरु जी आए हैं बैठना है,